हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही वड़ों की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। हलवाई कैसे बनाते हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे उनका दही वड़ा सॉफ्ट बनता है। तो सारी ट्रिक आज जानेंगे आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वड़ा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम उड़द की दाल ली है और 3 घंटे पहले मैंने इसको गर्म पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। दाल को वॉश करके तब हमें गर्म पानी में भिगोना है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 5 से 6 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगोकर रख सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं भिगोकर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप के लिए वड़ों के लिए दही तैयार करेंगे। ये मेरे पास 400 ग्राम दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक। काले नमक की जगह रेगुलर नमक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए हमारी दही तैयार हो गई है, इसे हम साइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो हमारी दाल है इसे हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। चलिए इसे ग्राइंड करेंगे। इस दाल में जो भी पानी है उसे हम निकाल देंगे और यहाँ पर मैंने ग्राइंड करने के लिए जार ले लिया है। इसमें हम दाल को डालेंगे। दाल के साथ में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप दाल डाल दी है। दाल को कप में अच्छे से भर के डालना है और ये मैंने दूसरा कप भी दाल का डाल दिया है। टोटल 2 कप दाल डाल दी है। यहाँ हमने 1 कप दाल भिगोई थी, यानी 250 ग्राम दाल को जब हमने भिगोया तो ये फूल के हो गई 2 कप। यहाँ हमें पानी डालना है 1 कप। डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, इतना पानी बिल्कुल सही रहता है। दाल बिल्कुल भी पतली नहीं होती है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितनी आप दाल ले रही हैं जार में, उसे आधा कप पानी ऐड करेंगे। तो देखिए दाल मैंने ग्राइंड कर ली है और बिल्कुल फाइन ग्राइंड करनी है दाल को। अच्छे से ग्राइंड करना, बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बन जाता है दाल का। बिल्कुल क्रीम मक्खन की तरह से हमें फाइन पेस्ट चाहिए। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। थोड़ा सा लूज लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल भी लूज नहीं है। अगर आपको परफेक्ट दही बड़े बनाने हैं तो दाल को इसी तरह से ग्राइंड करना है। अब दाल को जब आप इस तरह से पेस्ट बना लो तो इसे इस तरह से हमें फेंटना है कि एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। मतलब हाथ आपका जिस भी तरफ घूम रहा है ना, तो उसी तरफ आपको हाथ घुमाना है। अगर आप इसे इस तरह से फेंट लोगे तो आपका दही बड़ा बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे आप मार्केट में खाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ मार्केट से भी अच्छा आपका ये दही बड़ा बनेगा। तो दाल को अच्छे से फेंटना, इसमें आपको कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है। दाल को इसी तरह से हमें तैयार करना है। कंटिन्यू मैं आपको इसे फेंटने को कह तो रही हूँ, लेकिन अगर आपका हाथ दुखने लगे तो थोड़ा सा रुक जाना और वापस से इसी तरह फेंटना कंटिन्यू। जब आप इसे फेंटते जाओगे तो ये लाइट हो जाएगी, बिल्कुल फोम जैसी दिखने लगेगी। अब इसको हमें करना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके लिए मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप चाहे तो जिस बर्तन में आपने इसे फेंटा है उसी में रख दीजिएगा कवर करके। मैं यहाँ एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब आप देखिए टोटल 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। यहाँ पर आप देखिए पहले से और अब में आपको चेंज लग रहा होगा। पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें जाली सी बन गई है, जैसे दही होती है ना वैसी आपको ये लगेगी। तो बिल्कुल जब ऐसा हो जाए तो समझ जाइए बड़े बनाने के लिए दाल का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको 1 से 2 मिनट के लिए फेंटना है। ज्यादा नहीं फेंटना है अभी, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी फेंट चुके हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसको चेक करने का। यहाँ हम लेंगे एक बाउल में पानी जैसे मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा हम बैटर डालेंगे इस तरह से और चेक करेंगे कि हमारा बैटर ऊपर आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा बैटर ऊपर आ रहा है, यानी पानी के ऊपर वो फिरोल कर रहा है। अगर मैं इसे फोक की मदद से नीचे दबा भी रही हूँ तो वो नीचे तली पर नहीं बैठ रहा है, वो सीधा ऊपर ही उठ रहा है। तो यानी कि हमारा वड़े बनाने के लिए दाल का बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है।
अगर आपका बैटर नीचे बैठ रहा है पानी के यानी तली पर बैठ रहा है तो हमें इसे और फेंटना होगा। चलिए अब हम बड़े बना लेते हैं। यहाँ हमने लिया है ऑयल, यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर बड़ों को हमें फ्राई करना है। यहाँ हमें ऑयल को मीडियम गरम करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर देख रही हूँ ऑयल हमारा गरम कितना हुआ है। ये देखिए बैटर डालने के बाद हल्के से बबल्स दिख रहे हैं ऑयल में, यानी ये परफेक्ट गरम है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बड़े डालने हम शुरू कर देते हैं। यहाँ बड़ों का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैं दोनों साइज के बड़े बना रही हूँ और गैस की फ्लेम हमें यहाँ मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेना है। बड़े डालने के बाद इन्हें हमें पलटने की भी जरूरत नहीं होती। ये देखिए ये अपना आप पलट रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़े अपना आप पलट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो दाल फेंटी थी बहुत अच्छी तरीके से वो फिटी है और उससे जो सॉफ्ट दही बड़े बनकर हमारे तैयार होंगे। ये देखिए जो बड़े अपना पलट पलट के सीख रहे हैं उन्हें तो हमें छेड़ना नहीं है और जो नहीं पलटे उन्हें हम पलट देंगे, क्योंकि ये जो नहीं पलटे इनका मतलब ये है ये आपस में चिपक गए हैं इसलिए नहीं पलटे। इसे हम चम्मच से पलट देंगे। ये देखिए हमने बड़ों को मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे बड़े तैयार कर लिए। हल्का सा ठंडा करना है हमें बड़ों को और फिर हम पानी में डाल देंगे। तुरंत पानी में नहीं डालना है बड़ों को। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, इसकी जाली भी कितनी अच्छी आई है। अब हम इसका पानी तैयार करेंगे। उनके लिए हम अच्छा काफी सारा पानी लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, इसमें डालेंगे थोड़े से हरे धनिए के बारीक कटे हुए पत्ते, इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें बड़े डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया है मैंने, अच्छे से पानी में डिप कर देंगे हम बड़ों को और इसे कवर करके रख देंगे जिससे पानी में अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ आप इन बड़ों को स्टोर करना चाहते हैं वो भी 1 महीने के लिए, तो इन्हें फ्राई करने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इन्हें जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख देंगे। जब भी आपको जरूरत हो निकाल कर इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए हैं बड़ों को पानी में भीगे हुए और आप देख भी सकते हैं इनका साइज कितना हो चुका है, ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम पानी में से निकालेंगे और इसका हम जो एक्स्ट्रा पानी होता है बड़ों के अंदर जो घुस जाता है उसे दबाकर हाथ से निकाल देंगे। हल्के हाथ से इसे निकालिएगा वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। सारे बड़ों का पानी ऐसे ही निकाल लेंगे हम दबा दबा कर। सारे बड़ों को पानी में से निकाल कर हमें डाल देना है दही में 4 से 5 मिनट के लिए। दही में हमें ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, बस 4 से 5 मिनट तक ही रहने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद हमें इसे सर्व कर लेना है। अब यहाँ देखिए मैं सबसे पहले डालूंगी नमक, 2 चुटकी के करीबन मैं नमक डालूंगी। ऊपर से डालेंगे मीठी चटनी, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। थोड़ा सी हरी चटनी डालेंगे, 2 से 3 चुटकी डालेंगे भुना हुआ जीरा। ऊपर से मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 2 चुटकी। बस हो गया हमारा दही बड़ा तैयार। आप इसे इसी तरह से बनाना, आपको बेहद पसंद आएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। और देखिए स्पून से कितने हल्के से टूट गया है, हल्का सा इशारा दिया मैंने और ये टूट गया है, कितना सॉफ्ट बना है। तो बहुत आसानी से हमने आपको ये दही बड़े बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन बड़ों को बनाने में। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी हमें जरूर बताएं और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा।